हाँ दोस्त, मैं हूँ सुनील कुमार प्रसाद। आप सभी को आप ही के चैनल सुनील कुमार प्रसाद पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जीके पढ़ेंगे और यह जीके जो बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी में पूछा जाता है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इत्यादि एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। चलिए समय ना गवाते हुए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है हुमायूं। जी दोस्त, यहाँ पे सही जवाब है अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का जो शासनकाल था, भारत में जो शासनकाल था अकबर का था। चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। कहता है 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। जी, 31 दिसंबर 1600 को जो इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार या मंजूरी दे दिया। बोलता है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है उस समय भारत का जो शासनकाल होता है अकबर के हाथ में होता है। किसके साथ हाथ में होता है? अकबर के हाथों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अगला पंक्ति बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति 1608 में जहांगीर द्वारा दी गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला जो फैक्ट्री लगाने का जो अनुमति है 1608 में जहांगीर के द्वारा दी जाती। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दी जाती है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। कौन है? भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कब? 1498 में। तथा इसका सबसे खासियत है कि सबसे बाद में क्या हुआ, भारत से वापस लौटे, 1961 ईस्वी में लौटे। ठीक है, बोलता है भारत में आने वाले कंपनियों में कर्म निम्न है। ठीक है, जो कर्म है वह निम्न है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन आया तो पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेन आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। ठीक है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी आया। बोलता है यूरोपीय कंपनियों का भारत से जाने का क्रम निम्नलिखित है। जो भारत से जो जाने का जो था यूरोपीय कंपनियों का जो समय वह निम्नलिखित है। सबसे पहले कौन गया भारत से? डेन आया। आया था कितने नंबर पे? तो आया था यह, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, 3 नंबर पे आया था, लेकिन चला गया सबसे प्रथम नंबर पे। उसके बाद डच गया, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज, उस सबसे लास्ट में अर्थात 1961 ईस्वी में पुर्तगाली भारत से लौटे। बोलता है कि यूरोपीय कंपनियों में, ठीक है, तो हो गया है। आगे बोल रहा है कि सिंधु क्वेश्चन है अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि पक्की ईंट की बनी इमारत, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रथम असली मेहराब, और ऑप्शन सी बोल रहा है पूजा स्थल, और ऑप्शन डी बोल रहा है कला और वास्तुकला। सबसे पहले दोस्तों याद होनी चाहिए कि उस समय पूजा स्थल था नहीं। ठीक है, उस समय का सबसे खासियत था कि उसका जो इमारत होता था पकी हुई ईंट से बनी होती थी। तो इसका सही आंसर है ए, पकी हुई ईंट से बनी होती थी। क्या? सिंधु घाटी सभ्यताओं का इमारत है। अगला इसका बारे में हम देखिए आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता
इसकी नगर निर्माण योजना था। जी, इसका जो था सिंधु घाटी का वह नगर का निर्माण करना ही इसका सबसे महत्वपूर्ण योजना था। इस सभ्यता के भवन ग्रिड पद्धति से बना होता था। इसका जो भवन था वो ग्रिड पद्धति से बना होता था। किस पद्धति से? तो ग्रिड पद्धति, यह याद रखना है आपको कि ग्रिड पद्धति से बना होता था। सड़क एक दूसरे पर समकोण बनाती थी। समकोण एक दूसरे को कितने पर? तो समकोण पर काटती थी। अगला बोल रहा है कि नगर में नालियों की आकर्षण व्यवस्था भी बेढंग होते थे। ठीक है, क्या होते थे? तो ढंग के होते थे। ठीक है, जो उस समय का जो नाला हुआ करता था वह शहर के किनारे यानी कि सड़क के किनारे क्या होता था? बना हुआ होता था। सिंधु घाटी की इमारतें पक्की ईंटों की बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें 2 या 1 मंजिल की होती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1912 ईस्वी में किया। कब किया? 1912 में। कौन किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी से मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। जी, सिंधु घाटी से एक भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? ठीक है, ऑप्शन ए है सेल्यूकस का, ऑप्शन बी है सिकंदर का, ऑप्शन सी है डेरियस का, ऑप्शन डी है यूनानियों का। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब है सेल्यूकस का। जी, जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बोलता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। बोल रहा है मेगास्थनीज कम अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य में संस्कृति के विषय में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है, उसके संस्कृति के बारे में लिखा है। और आगे बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। कौन किया है? तो याद रखना आपको, एपियानस ने किया है। क्या किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में इन्होंने लिखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।